A particle falls towards the earth from infinity. Its velocity on reaching the earth would be. इसकी वेलोसिटी अर्थ तक पहुंचने तक कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी से गिराई है। तो एक बात बताइए आप, इन्फिनिटी में जब था ये तो जैसे कि यहाँ पर ये क्या है बताइए, अर्थ है ये, ठीक है, और ये यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी, मान लो बाउंड्री लाइन है इसकी जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड आई नहीं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है मान लो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अभी सिर्फ रिलीज किया है, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? जीरो होती है। आ रही बात समझ में आपको? जब बॉडी यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपको पता है इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाती है इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब अब मैं आपको बताऊँ, अगर एस्केप वेलोसिटी देते हो आप, फेंकते हो, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, दोनों जीरो होते हैं इस बाउंड्री लाइन तक जब आप एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हो। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, जब आप जीरो काइनेटिक एनर्जी और जीरो पोटेंशियल एनर्जी छोड़ोगे यहाँ पे इन्फिनिटी से, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। इसका प्रूफ भी है। आप एक काम करो, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी कर दो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी करो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट ए में यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आप बताइए? स्मॉल एम इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी चलो निकल जाएगी यहाँ से, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, वी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी कितने जाएगी यहाँ पे? माइनस का जी, यहाँ पर आएगा एम ई स्मॉल एम, एम ई इंटू में स्मॉल एम डिवाइड बाई में आ रही, यह आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ बताइए? जी एम ई एम अपन में आ रही, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 जी एम ई अपन में आ रही, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? आएगा आपके पास रूट 2 जी एम ई अपन आ रही, आंसर से आ जाएगा अंडर रूट 2 जी एम ई अपन में आ रही। ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। मतलब इतनी वेलोसिटी से अगर आप फेंकोगे ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। और जब यहाँ पे इन्फिनिटी से छोड़ोगे, जस्ट रिलीज करोगे, तो यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी हो जाती है। ये रिजल्ट दिमाग में सेट कर लो आप। तो इसने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर क्या था? वेलोसिटी पूछी थी। तो एक काम करो, अब आप इसने स्मॉल जी की टर्म्स में रखा आंसर, आंसर स्मॉल जी की टर्म्स में है। आर ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप इसको, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल जी लिख सकते हो ना आप, इसको क्या लिख सकते हो इसको बताइए? स्मॉल जी। तो क्या आएगा आंसर इसका? 2 जी आर ई और अंडर रूट, ये एस्केप वेलोसिटी भी होती है, रूट 2 जी आर ई, ये एस्केप वेलोसिटी भी है। और अगर इन्फिनिटी से अगर जस्ट रिलीज कर दोगे तो सरफेस तक आते आते उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। वैसे समझ में आ गया ना आपको ये?